हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम् एकादश स्कंध अथ 300 अध्याय। जदुकुल का संहार इस अध्याय में वर्णन किया गया है। राजोवाचे ततो महाभागवत उद्भवे निर्गते वनं, द्वारवत्यां किं करोत् भगवान् भूतभावनः। ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षवः, प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं सः कथमत्यजत्। प्रत्याक्रष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः, कर्णाभीष्टं न सरति ततो यत्सतामात्मलग्नं। यक्ष्रीर्वाचा जनयति रतिं किं नु मानं कवीनां, दृष्ट्वा जिष्णोर्युधिरथगतं तच्च तत्साम्यमियुः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्रीवन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? हे प्रभु, जदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मशाप ग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य विग्रह की लीला का स्मरण कैसे किया? भगवान, आप स्त्रियों के नेत्र, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहाँ से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह शिव विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गढ़ सा जाता है, वहाँ से हटना नहीं जानता। उनकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्धान किया? यक्षीर्वाचा जनयति रतिं किं नु मानं कवीनां, दृष्ट्वा जिष्णोर्युधिरथगतं तच्च तत्साम्यमियुः। ऋषिरुवाच दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान् समुत्थितान्, दृष्ट्वा सिनान् सुधर्मायां कृष्णप्राहयदूर्निदम्। एते घोरा महोत्पाता द्वारवत्या यमकेतवः, मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुङ्गवाः। त्रियो बालाश वृद्धाश शङ्कुद्वारं भजन्त्वीत, वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्ष सरस्वती। तत्राविशिष्य शुचय उपोष सुसमाहिता, देवता पूजयिष्यामः स्नपनालये वनारहणैः। ब्राह्मणास्तु महाभागान् कृतस्वस्तिनयना, कृतस्त्वयना वयं गोभूहिरण्यवासोभिर्गजासो रथवेश्मभिः। विधिरेश हरिष्टोग्नो मङ्गलायनमुत्तमं, देवद्विजगवाङ् पूजा भूतेषु परमो भव। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अशुगुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी जदुवंशियों से बात की और कही कि श्रेष्ठ जदुवंशियों, यह देखो द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं रहना चाहिए। स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं
और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले। सब आप जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बह करके समुद्र में जा मिली है। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़ा, रथ आदि घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों को नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। इति सर्वे समाकरण यदो वृद्धा मधुद्विषः नये तथेति नयेभि नोभिरुत्तिर्य प्रभासं प्रययौ रथैः तस्मिन् भगवतादिष्टं यदुदेवेन यादवाः चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितं। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर के तथास्तु कह करके उनका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों के द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ पहुँच करके यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। ततस्तस्मिन् महापानं कपूरमैरेयकं मधु दिष्टबिभ्रंशितधियो यत्र वै भ्रश्यते मतिः। महापानाभिमत्तानां वीराणां दीप्तचेतसां कृष्णमायाभिमूढानां संघर्षसुमानभूत्। युधुः क्रोधसंरवदा वेलाया माततायिन धनुर्वीरसि भीर्भल्लै गदाभिस्तोमरष्टिभिः। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और उस मैरेयक नाम के मदिरापान करने लगे। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरापान करने लगे, जिसके नशे में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली होती है। उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए और वे बड़े घमंडी वीर एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लग गए। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भर करके एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष्मान, तलवार, भाले, गदा, तोमर और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहाँ समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। पतत पताकै रथकुंजरादिभिः खरोष्टगोभिर्महिषैर्नरैरपि मीतः समेत्या सुतरैः सुदुर्मदान्यहं क्षरैर्दद्भिरिव द्विषावने। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, ऊँटों, गधों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार हो करके एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न शाम्बौ युधिरूढ़ मत्सरा वक्रूरभोजा वनिरुद्ध सात्यकी सुभद्र संग्राम जितौ सुदारुणौ गदौ सुमित्रासुरथौ शमीयथु। प्रद्युम्न शाम से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्यकी से, सुभद्र संग्राम जित से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सूरत से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। अन्ये च ये वै निष्ठोल्मुकादयः सहस्रजीक्षतजिद्भानुमुख्याः अन्योन्यमाशायदमदान्धकारिता जगनुर्मुकुन्देन विमोहिता वृषं दाशारविष्ण्यन्धकभोज सात्वता मद्धर्बुदामाथुरशूरसेनाः विसर्जनाः ककुराकुतं कुन्तयश्च मिथस्ततस्तेऽथभिसृज्य सौहृदम्। इसके अतिरिक्त निषठ, उल्मुख, सहस्रजित, सतजित और भानुवादी यादव भी एक दूसरे से गुथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर रखा था, इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा बना दिया था। दाशार, वृष्णि, अंधक भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुला करके आपस में मार काट करने लगे। पुत्रा ययुध्यन् पितृभिर्भ्रातृभिश्च स्वस्त्रीयदौहित कृतिभ्यमातुलैः मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्भिः ज्ञातिं स्वहं ज्ञातयेव मूढाः। मूढ़तावश पिता पुत्र
पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा भामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लग गए। सरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जहुरेरकाः। अंत में जब सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्र अस्त्र नष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। वह वही घास थी जो ऋषियों के श्राप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से पैदा हुई थी। तावं ता वज्रकल्पा यभवन परीघा मुष्टिनाभृता जघ्नुर्द्विषस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते। प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिता हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्नायाततायिन अथ तावपि शङ्क्रुद्धावुद्यम्य कुरुनन्दन एरकामुष्टिपरिघौ चरन्तौ जघ्नतुर्युधि ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोधः क्षयं वैनवोऽग्निर्यथावनम् एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशव अवतारितो भो भार इति मे नेवशेषितः। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्गरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भर करके उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आताताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। कुरुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भर करके युद्धभूमि में इधर उधर विचरने लगे और मुट्ठी की मुट्ठी एरका का घास उखाड़ करके उन्हें मारने लगे। एरका घास की मुट्ठी ही मुदगर के समान चोट करती थी। जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धा मूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी अब उतर गया है। राम समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषं तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठ करके एकाग्रचित से परमात्म चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। राम निर्जानमालोके भगवान देवकी सुतः निशसाद धरो बस्ते तुष्टिमासाद पिप्पलम। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब एक पीपल के पेड़ के तले जाकर के चुपचाप धरती पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी कांति से दीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। बिर्भव चतुर्भुजंग रूपम भ्राजिष्णु प्रभवया स्वया दिशो वितिमिराः कुर्वन् विधूमैव पावकः। श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसं कोशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलं सुन्दरस्मितवक्त्रावलं नीलकुन्तलमण्डितं पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलम्। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामले शरीर पर तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। पक्ष स्थल पर शिवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल, सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कटी सूत्र ब्रह्मसूत्र किरीट कटकांगुदैः हारनूपुर मुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितं वनमाला परितांगं मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः कृत्वोरो दक्षिणे पादमासिनं पंकजारुणं मूसलावशेषाय खण्डकृतेषु दुर्लभोजरा मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया।
भगवान के कमर में करधनी, जंघे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में नूपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रख करके बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित जरा नाम का एक पहेलिया था, उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिण समझ करके अपने उसी बाण से बिंध दिया। मुसलावशेषाय खंड कृतेषु लुब्ध को जरा मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया। चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा सकृतकिल्बिषः भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः। बाण से बिंद दिया। जब वह पास आया और उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं, अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर धर करके धरती पर गिर पड़ा। अजानता कृतमिदं पापे न मधुसूदन क्षन्तुम अर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में नघ। उनसे कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है, सचमुच मैं बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। यस्यानुस्मरणं नृणाम् मज्ञानध्वान्तनाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णु मया साधु कृतं प्रभो। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभो, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का ज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। तस्माशूर्यहि वैकुंठ पापमानं मृगलुब्धकं यथा पुनरहं क्लेवं न कुर्जा सदतिक्रमम्। हे वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूँगा। यस्यात्मयोग रचितं न विदुर्विरिञ्चो रुद्रादयो शतनया पतयो गिरां ये त्वन्मायापित दृष्टये तदंग किं तस्य ते वयम सद्गतयो गृणीमः। हे भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र भी आपकी जोग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापयोनी लोग उसके विषय में कही क्या सकते हैं। श्री भगवान वाचे माँ भैर्जिरे तमुत्तिष्ठ कामेश कृतो ही में याहि त्वमदनुज्ञातः स्वर्गं कृतनिनां पदम् इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेक्षा शरीरिणा त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं यजौ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे जरे, तू डर मत, उठ। यह तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास करो जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। इत्यादिष्टो भगवता कृष्णनेक्षा शरीरिणा ते परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं यजौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया तब उसने अपने मन से उनकी 3 बार परिक्रमा की और नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर के स्वर्ग में चला गया। दारुकः कृष्ण पदवी मनवीक्षन्नधिगम्यतां वायुं तुलसिकामोद माघ्रायाभिमुखं यजौ। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु को सूंघ करके और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगा करके सामने की ओर गया। तं तत्सति मधुभिरायुधैर्वितं यशोत्थमूले कृतकेतनं पतिं
स्नेहप्लुतात्मा निपपादपादयो यथावदप्लुतशवाष्पलोचन। दारुक ने वहाँ जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठे हुए हैं। असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर के उनकी सेवा में संलग्न है। उन्हें देख करके दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूद करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। तं तत्ततिं मद्युभिरायुधैर्वृतं ह्यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिं स्नेहप्लुतात्मा निपपातपादयो रथादवप्लुतशवाष्पलोचन। वह रथ से कूद करके भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। अपश्यतस्तच्चरणाम्बुज प्रभो अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिं यथा निशायाः मुडुपे प्रनष्टे। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति ही है। इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुड़लांछन खमुत्पपात राजेंद्र शाश्वध्वज उदीक्षत। हे परीक्षित, अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उनके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज, रथ पताका और घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। आकाश में उड़ गया घोड़ा और रथ, ये सभी आकाश में उड़ गए भगवान के। तमन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च तेनाति विस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारू के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब भगवान ने उससे कहा, गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातिनां निधनं मितः संकर्षणश्च निर्यानं बंधुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम्। दारुक, भगवान ने कहा, दारुक अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधाम की बात कहो जा करके। द्वारकायां च नस्थेयं भवद्भिः सुबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्र प्लावयिष्यति। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबा देगा। स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः अर्जुनेनाविताः सर्वं इंद्रप्रस्थं गमिष्यथ। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर के अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर के अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। भगवान ने ऐसा आदेश दिया। दारू को कहा कि जाकर के द्वारका में सबों को बता दो। तम तो मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षथ मन माया रचना में ताम विज्ञायोपशमं व्रज। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शीर्ष्णुपाधाय दुर्मना प्रेयो पुरीं। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर के सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझ करके शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रख करके बारंबार प्रणाम किया। तदंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 300 अध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।